मौजूद सामीन ग्रामी कदर सीरत आयशा के हवाले से चंद गुजारिशात को गुज़िश्ता चंद खुतबात से रख रहे हैं। और हकीकत ये है कि सीरत आयशा इनफरादी तौर पर एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर कई जुम्मे और कई खुतबात दिए जा सकते हैं। सीरत नबी में सीरत आयशा का जो तज़किरा आया, इस हवाले से चंद गुजारिशात को मुख्तसरन आपके सामने रख रहे हैं। वो वाक़यात जो अम्मी आयशा के साथ ख़ास हैं, गुज़िश्ता खुतबे में भी अहले बैत के साथ उनकी मोहब्बत का जिक्र किया, लेकिन ये भी सिर्फ सरसरी और एक किस्म की आपको तायराना निगाह उनकी सीरत के ऊपर डलवाई जा रही है। अगर कोई खुद मुतालिया करना चाहे और इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो अज़वाज मुतहरात की सीरत के हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू भी रखेंगे। ये खामखा मुआशरे में बातें मशहूर हैं कि अम्मी आयशा का अहले बैत के साथ कोई मामला था, कोई झगड़ा था, कोई ऐसी वैसी बात थी। हजरत फातिमा ने, आपने वो मशहूर हदीस तस्बीह फातिमा की सुनी हुई है, उस दिन भी अगर इंतहाब किया था तो अम्मी आयशा का किया था और आके अपनी सारी गुजारिशात को अम्मी आयशा के सामने रखा था कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दीजिए कि इस तरह अली के हाथ के ऊपर तो छाले पड़ चुके हैं, चक्की पीस पीस के मेरे सीने में भी दर्द होती है और हजरत अली भी बीमार हो चुके हैं पानी ला ला के। तो अम्मी आयशा ने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सारी बात रखी थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मशहूर वाक़या सुना हुआ, गए और उन्होंने हजरत फातिमा को कहा था, एक गुलाम से बेहतर अगर तू चाहती है तो हर नमाज के बाद 33-33 मरतबा ये पढ़ लिया कर, ये तेरी थकावट भी दूर कर देगी। ये तस्बीह फातिमा थकावट को दूर भी कर देगी और ये तेरे लिए गुलाम रखने से भी बेहतर है। इसी तरह हजरत फातिमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कह दिया था, मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ और मेरी बेटी मैं चाहता हूँ जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ तू भी उससे मोहब्बत किया कर। और फिर तरबियत के तौर पे जब हजरत फातिमा रोटी लेके आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के तौर पर, और ये मोहब्बत का भी बाब है, रोटी का टुकड़ा तोड़ ये आयशा के लिए है, रोटी का टुकड़ा तोड़ ये मेरी फलां बीवी के लिए है, यानी एक तरबियत का अंदाज। और अम्मी आयशा ने भी हजरत फातिमा के फ़ज़ाइल बयान करने में किसी भी किस्म की हिचकिचाहट का या मुदाहनत का मुजाहरा नहीं किया। गुज़िश्ता खुतबे में आपके सामने ये बात रखी थी कि अम्मी हदीजा की फ़ज़ाइल की 90% से ज़्यादा हदीस अम्मी आयशा से मरवी हैं। इसी तरह हजरत फातिमा की सीरत की भी अक्सर हदीसें अम्मी आयशा से मरवी हैं। और अम्मी आयशा ने यह हदीस बयान की है कि मैंने फातिमा जैसी बावकार औरत कभी नहीं देखी। आप चलने में, अंदाज में, अतवार में बिल्कुल अपने बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी थी। वो आती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरह वकार और तमकनत से चलती हुई आती और रसूलुल्लाह के माथे पे बोसा देती और रसूलुल्लाह के दाएं आके बैठ जाती। और रसूलुल्लाह कभी उनके घर जाते तो आप भी वकार और तमकनत के साथ जाते, उनके माथे को बोसा देते। गोया अतवार, आदात, सारी चीजें मिलती हैं। और ये बात भी याद रखिए, अम्मी आयशा ने ही उम्मत को ये बात भी बतलाई है कि 4 खवातीन जो जन्नत की सरदार हैं उनमें से एक फातिमा है। तो ये खामखा मुआशरे में बातें मशहूर है। हाँ, गुज़िश्ता चंद खुतबात में जब अम्मी आयशा की फ़िक़ा के हवाले से चंद वाक़यात को आपके सामने रखा तो बाद साथियों ने यह बात कही तो गोया अम्मी आयशा की फ़िक़ाहत बाकी सहाबा से ज़्यादा थी। मेरे भाइयों, एक बात, एक मनहज, एक मौक़िफ़ समझ लीजिए। फ़काहत का है, फ़काहत होती है, अम्मी आयशा के अंदर भी फ़काहत है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर के अंदर भी, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, फ़काहत है। लेकिन जो बात आपके सामने रखना मकसूद था, मतलूब था, वो ये नहीं थी कि अम्मी आयशा फलां साहबी से बड़ी फ़कीह हैं या फलां साहबी से बड़ी इमाम है या फलां साहबी से बड़ी मुज्तहिद। आपके सामने बात रखने का मतलब ये था कि जहां पे हदीस रसूल आ जाए वहां पे किसी की फ़काहत नहीं चलती। जिसका मौक़िफ़ हदीस रसूल के मुताबिक होगा, जिसका मौक़िफ़ हदीस रसूल के मुताबिक होगा वही मौक़िफ़। इसका मतलब ये नहीं कि अम्मी आयशा से जिंदगी में इज्तिहादात में कभी खता नहीं हुई। उन मामलात में जिन सहाबा का मौक़िफ़ हदीस के करीब है आपने उसको इख्तियार करना है। गोया ये हमारा मसलक भी है, हमारा मनहज भी है, हमारा अकीदा भी है कि कायनात के अंदर किसी का फतवा हर्फ आहर नहीं है। हर्फ आहर कायनात में अगर किसी का फतवा है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया में बाकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितने भी लोग हैं उनके बारे में ये कहा जाएगा इनका फतवा शरीयत के मुताबिक है, और वाहिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं जिनके बारे में कहा जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका फतवा शरीयत है।
बाकी सबका फतवा शरीयत के मुताबिक है या शरीयत के मुताबिक नहीं है।